अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहनवाज़ अली और आप देख रहे हैं शाह कंप्यूटर्स एंड ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर पेन टूल की मदद से किसी भी इमेज या लोगो या ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रेस करते हैं, यानी कि आउटलाइन की मदद से हम सेम शेप कैसे बना पाएंगे, कॉपी कैसे कर पाएंगे। अगर हम बेसिक लैंग्वेज में कहें तो हम कॉपी कैसे कर पाएंगे किसी भी शेप या ऑब्जेक्ट को या फिर इमेज को। अब मान लीजिए आपको कोई प्रीमियम डिज़ाइन बनाना है या कोई भी विज़िटिंग कार्ड वगैरह बनाना है और आपको ज़रूरत पड़ती है एक लोगो की। मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने एक लोगो ले रखा है ट्विटर का। अगर आपको यही लोगो चाहिए होगा तो आप इसको क्या करेंगे, सिंपल सा गूगल से इमेज डाउनलोड करेंगे और लाकर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, या फिर कॉपी करेंगे यहाँ लाकर पेस्ट कर देंगे। और आपको चाहिए एकदम हाई क्वालिटी तो आपको जाना होगा अंदर और अंदर से डाउनलोड करना होगा। पर अगर आपको ख़ुद बनाना है तो वो आज हम सीखने वाले हैं। अगर आप मान लीजिए सोच रहे होंगे क्या भाई, अगर हम ऐसे ही ला के सिंपल सा इमेज पेस्ट कर दें तो क्या प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसे ही सिंपल सा इमेज लाकर पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, अगर आपको प्रीमियम डिज़ाइन बनाना है या फिर हाई क्वालिटी डिज़ाइन बनाना है या किसी भी प्रीमियम क्लाइंट या कस्टमर के लिए आपको डिज़ाइन बनाना है, तो आप अगर ऐसे लाके पेस्ट कर देते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो कि है पिक्सल्स फटना इमेज के। अगर आपका क्लाइंट ज़रा सा भी जूम करेगा तो आपको अलग ही मालूम हो जाएगा कि ये इमेज पेस्ट की गई है, क्रिएट नहीं की गई है। देखिए यहाँ पे अलग ही फट रहा होगा इमेज आपका। देखिएगा आप कोई भी लोगो लेकर गूगल से डाउनलोड या पेस्ट कर कर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका पिक्सल्स फटता हुआ। इसको हम कहते हैं पिक्सल्स, जो कि इमेज में होता है, ऑब्जेक्ट या शेप में नहीं होता। तो आज हम इसी इमेज को ट्रेस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और जो भी आपको ट्रेस करना है, लोगो, इमेज, किसी भी इमेज को आपको ट्रेस करना है, वो इमेज आपको डाउनलोड कर लेना है और पेस्ट करना है अपने अडोबी इलस्ट्रेटर में अपने पेज पे। तो चलिए हम जाते हैं पेन टूल पे। आपको ट्रेस करने के लिए जाना होगा पेन टूल पे, जो कि सिलेक्शन टूल के बाजुक होता है हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, उसके बाद आता है हमारा मैजिक वैन टूल, उसके बाद हमारा लाजो टूल और उसके नीचे आता है हमारा पेन टूल। तो पेन टूल को आज हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं और उसकी मदद से हम इमेज को ट्रेस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के ट्रेस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेस करने के लिए आपको आल्ट के साथ अपने कीबोर्ड में आल्ट प्रेस करना है और माउस के स्क्रॉल बटन को आगे की तरफ करना है, यानी कि अपने मॉनिटर की तरफ ऐसे स्क्रॉल करना है। अगर आपको जूम आउट करना है तो अपनी तरफ माउस के स्क्रॉल बटन को स्क्रॉल करना है। तो आपने जान लिया है कि कैसे जूम आउट और जूम इन किया जाता है। तो सबसे पहले हम जूम इन करेंगे ताकि हमें कोई भी परेशानी या दिक्कत ना हो डिज़ाइन करते हुए। तो सबसे पहले हम पेन टूल को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आ जाना है सबसे कॉर्नर पे, यानी कि कोने पे हमारे डिज़ाइन के। तो सबसे पहले कॉर्नर पे आना है और एक बार सिंपल सा माउस का लेफ़्ट वाला बटन क्लिक कर देना है, दबा देना है कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं दबा रहा हूँ। ऐसे दबाने के बाद कुछ इस तरीके का एक नोड ऐड हो जाएगा आपके पास। देखिए यहाँ पे फिल कलर इसका ऑन है, तो हम इसका फिल कलर यहाँ से नॉन पे क्लिक करके ऑफ़ कर देते हैं और आउटलाइन में जाते हैं और इसमें आउटलाइन दे देते हैं, ब्लैक कलर दे देते हैं आउटलाइन में। आउटलाइन हमने ले लिया है और उसके बाद आपको दूसरे कोने पे जाना है और क्लिक करके रखना है, यानी कि क्लिक करे हुए आपको रखना है, जैसे कि मैं रख रहा हूँ। देखिए क्लिक करके रखना है आपको, माउस का लेफ़्ट वाला बटन छोड़ना नहीं है क्लिक करने के बाद। और थोड़ा सा आपको ऊपर या लेफ़्ट राइट जैसे भी आपको कस्टम करना है वैसे आप कर सकते हैं बहुत ही इजीली। और ये यहाँ पे आपको एक छोटी सी लाइन दिखेगी, यानी कि आउटलाइन दिखेगी, उसको आपको खींचते जाना है और ये मुड़ते जाएगी, जैसे कि मेरी मुड़ रही है। ऐसा मुड़ने के बाद कुछ इस तरीके से आपका डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको, अगर आप ऐसा डिज़ाइन बना लेते हैं, यानी कि आधी आउटलाइन आप ऐसे बना लेते हैं, उसके बाद आपकी आउटलाइन जो है कर्व में कन्वर्ट हो जाएगी, कर्व में बनने लगेगी। अगर आपको इसको बंद करना है तो आपको जाना होगा इस नोड पे और एक बार जब आपको ऐसे
पेन टूल के नीचे तीर वाला आइकन दिखाई दे, यानी कि रेक्टेंगुलर आइकन दिखाई दे, तो आपको एक बार ऐसे क्लिक कर देना है उसके ऊपर और फिर से आपकी आउटलाइन जो है, यानी कि पेन की आउटलाइन जो है फिर से स्ट्रेट हो जाएगी। तो आपको ऐसे कर लेना है और उसके बाद सिंपल सा सबके साथ ऐसे ही करते जाना है आपको, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा ऊपर लेके जाते हैं तो आपका पूरा का पूरा डेस्कटॉप यानी कि पेज ही ऊपर चला जाएगा। अब आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। सिंपल सा क्लिक करना है, बस आपका डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा। मैं बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से, आपको भी बना लेना है अपना डिज़ाइन। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, कुछ इस तरीके से आपको बनाते जाना है। यहाँ पे क्लिक किया और ऐसे स्क्रॉल कर दिया, बस माउस का लेफ्ट वाला बटन छोड़ना नहीं और स्क्रॉल करते जाना है। सिंपल सा जैसे मैच टू मैच करना है और छोड़ देना है। सिंपल सा डिज़ाइन है, कोई भी बना लेगा। तो हम इसे देख लेते हैं। ऐसा आइकन आने पे आपको छोड़ देना, एक बार क्लिक कर दे के छोड़ देना है, फिर से आपकी लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। जहाँ पे आपका स्ट्रेट है स्ट्रेट रखिए, जहाँ पे कर्व है कर्व रखिए। कर्व किसे कहते हैं हम? आउटलाइन को मोड़ने को या किसी भी आउटलाइन को ऊपर से नीचे लाने को हम कहते हैं कर्व करना। बीच से मोड़ने को हम कहते हैं कर्व, जैसे कि मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कर्व। अब ये स्ट्रेट लाइन है, हम इसको क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा ऊपर की तरफ माउस के लेफ्ट वाले बटन को दबाए दबाए ऐसे कर लेंगे कर्व। इसको हम कहेंगे कर्व। ऐसे करते जाना है आपको पूरा डिज़ाइन बनने तक। आपको ऐसे ऊपर में आना है और ऐसे कर्व कर लेना है कुछ इस तरीके से। बहुत ही सिंपल है, हम इससे भी अच्छा डिज़ाइन बनाएंगे। आप अगर मान लीजिए ऐसी इमेज लाते हैं तो आप इसमें अपना कस्टम कलर भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये इमेज है और आपने इसे पेस्ट किया है, तो आप इसमें कलर नहीं दे सकते। ये एडोब इलस्ट्रेटर का मानना है। अगर हम इसको ट्रेस करेंगे और इसमें कोई भी कलर देंगे तो वो आ जाएगा, क्योंकि हमने उसको शेप के तौर पे बनाया है। शेप का यूज़ करके बनाए हैं और एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर क्रिएट किया है, इसलिए एडोब इलस्ट्रेटर अलाउ करता है। और इसके इमेज से आपको कोई भी कॉपीराइट इशू भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं और ऐसे ही बनाते जाते हैं। सिंपल सा आपको ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ऐसे बड़े बड़े आइकन्स पे आपको यहाँ पे लेके जाना है, जैसे कि मैंने छोड़ दिया और ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बन गई और छूट गई। आपको ऐसा नहीं करना। आपको अगर ऐसी गलती हो भी जाए तो आपको कंट्रोल और Z प्रेस कर देना है अपने कीबोर्ड से। तो चलिए आल्ट के साथ जूम आउट करते हैं और यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं और अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा ही बड़ा है ये और ये सही नहीं बन रहा है, बिल्कुल भी गलत बन रहा है, तो आपको एक बार बीच में कर लेना है क्लिक, जिस तरीके से जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको सही सेम बना लेना है और यहाँ पे लाके सिंपल सा आपको एक बार क्लिक कर देना है। आपको सोचना है, अपना दिमाग जितना क्रिएटिव आप रखेंगे उतना आप डिज़ाइनिंग में आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कि मैं बना रहा हूँ इस तरीके से आप बना लेंगे अपना डिज़ाइन और उसके बाद यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। देखिए मेरा बाहर क्लिक हो गया इसलिए और आगे बढ़ती जा रही है। आपको ध्यान रखना है इस बात का और सही से क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करने के बाद आपको जाना है फिर लास्ट वाले में, यानी कि अपने दूसरे आइकन पे, और ऐसे करके रोटेट कर देना है। बराबर से आपको करते जाना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ और ऐसे आपको बनाना है जैसे मैं बना रहा हूँ परफेक्टली। यहाँ पे क्लिक किया और बना दिया, फिर यहाँ पे एक बार क्लिक कर दिया और आउटलाइन को कर्व्स करने से रोक लिया। फिर यहाँ पे एक बार क्लिक किया और थोड़ा सा मोड़ दिया, कुछ इस तरीके से मोड़ दिया और यहाँ पे एक बार क्लिक कर दिया। फिर अब आती है हमारी लास्ट वाली बारी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है और थोड़ा सा मोड़ देना है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम टुकड़े टुकड़े करके मोड़ रहे हैं। तो आपको जाना है लास्ट वाले पे। जब आपके यहाँ पे यानी कि एंकर पॉइंट पे आपको पेन का आइकन आएगा और उसके नीचे एक छोटा सा गोल सा आइकन आपको दिख रहा है, एलिप्स आइकन आपको दिख रहा है, राउंड आइकन आपको दिख रहा है। मैं आपको सब लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। वैसा आइकन जब आ जाए आपको क्लिक करना है और सही कर लेना है और छोड़ देना है। अब ये आपका शेप बन के तैयार हो चुका है। अगर आप मान लीजिए ऐसे नहीं करते और सिंपल सा लाते हैं और यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं बिना गोल आइकन के आने से पहले,
अगर आप ऐसे छोड़ देते हैं तो ये शेप ही नहीं बनेगा। अब इसमें कोई कलर भी नहीं दे सकते। अब कलर देंगे भी तो आधा अधूरा कलर बनेगा। आपको इसको पहले शेप बना लेना है और बाद में यूज़ करना है। देखिए ये आधा अधूरा है और इसमें हम कलर दे देंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। पर आपको ऐसे नहीं बनाना है। आपको जाना है कंट्रोल Z से बैक और पेन टूल पे, फिर कंट्रोल Z। अगर आपका ज़्यादा बैक हो जाए तो आपको कंट्रोल शिफ्ट और Z दबाना है, यानी कि क्लिक करना है अपने कीबोर्ड से, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट Z, कंट्रोल शिफ्ट Z, कंट्रोल शिफ्ट Z। ऐसे करके आप आगे आ जाएंगे और यहाँ पे गोल आइकन आने पर हम ऐसे करके मोड़ लेंगे और छोड़ देंगे। आपका बन चुका है डिज़ाइन, यानी कि आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसमें कोई भी कलर दे सकते हैं। अब हम इसमें ब्लैक कलर दे देंगे और पीछे वाले हम अब ये इसका यानी कि ये हमारे काम का नहीं है, तो हम इसे एक बार सिलेक्शन टूल पे जाएंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। ये डिलीट हो चुका है और उसके बाद इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, छोटा करेंगे और यहाँ से अलाइन टूल से हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर टूल को सेलेक्ट करेंगे और बीच में कर लेंगे और यहाँ से वर्टिकल अलाइन टूल को सेलेक्ट करेंगे एक बार, यानी कि क्लिक करेंगे और बीच में कर लेंगे। कुछ इस तरीके से सिंपल सा आपको बीच में करना है और उसके बाद जाना है हमारे रेक्टेंगल टूल पे और राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको एलिप्स टूल ले लेना है। इसका शॉर्टकट है L। आपको कीबोर्ड से L प्रेस करना है और सीधा आप एलिप्स टूल पे आ जाएंगे। ऐसा आने के बाद आपको एक बार यहाँ पे यानी कि शिफ्ट, पहले आपको याद रखना है शिफ्ट और आल्ट प्रेस कर लेना है अपने कीबोर्ड से। अगर आप शिफ्ट और आल्ट प्रेस नहीं करते और ऐसे ही बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनेगा। आपको ध्यान में रखना है ये बात। अगर आप सिर्फ शिफ्ट के साथ बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बिल्कुल शेप में बनेगा, यानी कि जो शेप आपने सेलेक्ट किया उस शेप में बनेगा। अगर आपने इलिप्स सेलेक्ट किया तो बिल्कुल इलिप्स में बनेगा। अगर आपने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया तो बिल्कुल रेक्टेंगल चौकोर में बनेगा। पर हमें ऐसा नहीं चाहिए, दोनों चारों तरफ से एक साथ और बराबर चाहिए। तो हम इस चिड़िया के सेंटर में जाएंगे, जो भी आप इसे कहते हैं, लोगो के सेंटर में जाएंगे और शिफ्ट और आल्ट प्रेस करेंगे और माउस के लेफ़्ट वाले बटन से इसको बनाएंगे और बनाकर छोड़ देंगे। बनाकर छोड़ने के बाद आपको इसको कंट्रोल शिफ्ट यानी कि अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और लेफ़्ट ब्रैकेट प्रेस करना है, जो कि पी के बिल्कुल बाजू होता है, यानी कि पी के बिल्कुल साइड में होता है। पी के लेफ़्ट साइड में होता है हमारा, यानी कि राइट साइड में होता है वो। अब इसमें हमको मान लीजिए कि कलर देना है तो हम इसमें दे देते हैं जैसे कि उस लोगो में था, हम वही कलर देते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं। इसकी आउटलाइन हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि अच्छी नहीं लगेगी और इसमें हम दे देते हैं वाइट कलर। वाइट कलर देने के बाद इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा है। छोटा करने के बाद हम इसमें आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं और आउटलाइन ख़त्म करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका लोगो बनके तैयार है। कितना सिंपल और आसानी से बन चुका है आपका लोगो। ज़्यादा टूल्स भी आपको नहीं इस्तेमाल करना पड़ा, ज़्यादा आपको कुछ इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, ना ही आपको